उसके बारे में कुछ। तो कांग्रेचुलेशन की आपकी फिल्म कंप्लीट हो गई रिलीज के। मांझी द माउंटेन मैन एक भारत के महान आदमी दशरथ मांझी के ऊपर उनके जीवन पे आधारित फिल्म है। वो एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब तबके के लोग थे, व्यक्ति थे। ना तो उनके हाथ में पावर था ना पैसा, और फिर भी जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो करके दिखाया, वो आज के ज़माने के लिए एक प्रतीक की तरह से है। भारत के प्रतीक की तरह से है। क्या हुआ? फिल्म मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित एक फिल्म है। मैंने इनके बारे में आज से 6 साल पहले जब उनका देहांत हुआ तब पढ़ा था, और ये पता चला कि एक आदमी ने अपनी लगन से 22 साल लगा के एक पहाड़ खोद कर रास्ता बना दिया, सिर्फ छेनी हथौड़ी के बल पर, और वो भी अपने एक प्रेम के खातिर। तो ये एक जो प्रेम कथा थी वो छू गई मुझे कहीं ना कहीं, बहुत ही इंस्पायर किया उस कहानी ने, और उस पर फिल्म बनाने का सोचा। और पिछले साल उनके 5वीं एनिवर्सरी के दिन हम लोगों ने डेथ एनिवर्सरी हम लोगों ने ये फिल्म लॉन्च की, और आज 1 साल के बाद ये फिल्म खत्म हुई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे इस फिल्म के उन्होंने मुख्य किरदार निभाए हैं। नवाजुद्दीन एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उन्होंने बहुत ही खूबी से ये रोल जो है अदा किया है। राधिका आप्टे भी बहुत ही अच्छी कलाकार है, और दोनों की जो प्रेम कहानी है वो इस फिल्म का आधार है। और उसके बैकग्राउंड में ये जो उन्होंने पूरा पहाड़ खोद के रास्ता बनाया, उसकी कहानी है। दशरथ जी की लाइफ हिस्ट्री आप जानने के लिए आपको कितना टाइम लगा, मतलब कितने टाइम से आप उनका पूरा? हाँ, इसके लिए हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। हम लोग वहाँ उनके गांव गए, लोगों से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ फिल्में भी बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीविजन फीचर्स। ये सब देख के उस पर आधारित रिसर्च करके ये फिल्म बनी है। और ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके बिहार में हम लोग उसकी शूटिंग की। बहुत ही जैसे कि आपने बताया कि लव स्टोरी है, लेकिन जिस तरीके की बायोपिक फिल्म आजकल आई है रियलिटी बेस है, तो आपकी फिल्म में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, देखना पसंद करें इस मूवी को? मेरे हिसाब से दशरथ मांझी ने किया है ये, इट इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ लव। एक शाहजहां थे, बादशाह थे, जिन्होंने 20,000 लोगों की फौज के साथ एक ताजमहल खड़ा किया 22 साल लगा के, और एक ये गरीब आदमी है जिसने अपने ही बल पर एक पहाड़ खोद के रास्ता बनाया, विच इज ऑल्सो ए ग्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ लव इन माई। दीपक, जिस तरीके की आज फिल्मों में 100 करोड़ का बिजनेस करना इम्पोर्टेंस माना गया अब तक, तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी इसी रेस में शामिल है कि 100 करोड़ का बिजनेस मुझे भी अपनी फिल्म पे करना? नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ आंकड़ों में क्या रखा है। तो फिल्म दिल से बननी चाहिए। कोई 100 करेगी, कोई 200 करेगी, कोई नहीं करेगी, बट आई थिंक बेसिकली जो हम लोगों को मजा आता है वो नोट गिनने में नहीं आता है, वो फिल्म बनाने में आता है। तो फिल्म बनाने की जो जर्नी है वो एक्साइटिंग होनी चाहिए। तो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैसे आपने अप्रोच किया इस फिल्म के लिए? नवाज बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनके कुछ रोल्स देखे थे मैंने, और जब ये फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट बनी तो उनका जो फिजिकल टाइप है वो एक इस डायरेक्टर के साथ बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको बहुत ही पसंद आई, और उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया कि ये फिल्म मुझे करनी ही करनी है, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। बहुत ही कमिटेड, बहुत ही फैसिनेटिंग एक्टर है, और उन्होंने जो काम निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन निभाया। मैं अपनी इस फिल्म में ऐसा क्या फर्स्ट टाइम आपने मतलब हाँ बोल दिया कि हाँ करना चाहती है इस फिल्म को? एक तो आइडिया ही ऐसा था कि आप सीरियसली आंख बंद करके सोचे, हम लोग 5 दिन का वर्कआउट करने से यार 5 दिन हो गए, 6ठे दिन मारो गोली कौन जाएगा कसरत करने। लेकिन रोज आप सोचो कि 22 साल तक आदमी बिना किसी सपोर्ट के उठा के पत्थर तोड़ रहा है, एक तो वो दिमाग की अजब है, और वो भी प्यार की खातिर। और फिर ऑफ कोर्स दिस होल थिंग ऑफ गोइंग टू बिहार एंड शूटिंग,
ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर था। गो टू चेक दैट। तो शुरू में हमें बिहार जाने से बड़ा डर लगता था, क्योंकि बिहार की इमेज ही ऐसी थी बाहर वालों के लिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा वायलेंट फिल्में आई हैं, गैंग्स और किडनैपिंग और ट्रैफिक और पता नहीं क्या क्या ऐसी तो सब लोग डरते थे जाने के लिए। तो हमने भी सोचा था कि हम जाएंगे और डायरेक्टर को बोल देंगे कि बस देखिए अभी देख लिया ना, अभी यही लोकेशन हम यहाँ नासिक वासी में ढूंढ के शूटिंग करेंगे। बट वी वेंट देयर एंड वी मेट द मोस्ट अमेजिंग लोग, वहाँ पे जो एसएसपी थे, जो डीएम थी, जो की औरत थी, और नक्सल एरिया में औरत है, उन्होंने इतना हमें हौसला दिया कि मैं भी इतने साल मैंने इतने सारी जगहों पे शूटिंग की है, लेकिन बिहार में शूटिंग बहुत ही मतलब मज़ेदार रही, पीसफुल रही, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ बिजली नहीं थी, रोज़ आपको एक पहाड़ चढ़ना है, आपकी जिमी जिग ऊपर चढ़ानी है, कैमरा ऊपर चढ़ना है, तो वो एक तो फौज ही होती थी साथ में ऊपर नीचे आने के लिए, और फिर हाई सिक्योरिटी में शूटिंग हो रही है बिकॉज इट्स अ नक्सल एरिया। बहुत चैलेंजिंग, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट शूट्स आई वुड से एज अ प्रोड्यूसर, जस्ट कंडीशंस जो थी, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस इट वाज वंडरफुल एंड द पीपल ऑफ बिहार वर रियली हेल्पफुल। आपने बिहार के बारे में तो बताया, लेकिन शूटिंग के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितनी मेहनत की? मैं तो कल ही कह रही थी कि मैं बोलती हूँ डियर गॉड हर एक्टर को नवाज सा बना दो। कुछ डिमांड नहीं, कोई फस नहीं, कोई थियोरिटिशियन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बस वो यहाँ से एक्टिंग करता है और हमेशा उसका जो तीर है ना वो निशाने पे ही लगता है। Some people don't talk, they just do. He's one of those. मतलब वो बोलते बहुत कम है, करते हमें ऐसा इंस्टिंक्टिवली, मतलब निशाने पे जाएगा उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जिस ढंग से वो वॉइस को कंट्रोल करते हैं, छोटी छोटी बारीकियां एक्सप्रेशन की जो आती हैं, तो हैरान कि ये कहाँ आज तक। इसमें उनकी भी जर्नी जो जिंदगी की रही है, मांझी द माउंटेन मैन जैसी ही रही है। पिछले 15-17 साल से वो जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करते हुए बाहर निकल आए हैं, ये भी अपने आप में एक हौसले की को दाद देने लायक बात है, और उन्होंने इस किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया। आई थिंक एक्चुअली हर कल्चर में ना एक ऐसी ये जो कहानी है जो रियल हो रही है, हर माइथोलॉजी में ऐसी एक कहानी है। एक्चुअली आप देखें तो वो सिसिफस की जो कहानी है, या वो जो चींटी जो ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, फिर आती है, तो ये एक्चुअल में कहानी है। सो आई थिंक बहुत वो एक इंसान का जो एक काम करने का एक जो हौसला चाहिए होता है ना, उसके लिए इस तरह की कहानियां बहुत जरूरी है। इसमें तिग्मांशु धूलिया भी कुछ तो उनके बारे में आप कुछ बताएं? एक्चुअली बहुत ही अच्छी एंसेंबल कार है इस फिल्म के अंदर। इसमें तिग्मांशु धूलिया जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा ऐसा रोल निभाया मुखिया का। पंकज त्रिपाठी हैं, गौरव द्विवेदी हैं, प्रशांत नारायणन हैं, रचना शाह है, राधिका आप्टे जो कि बहुत ही जिन्होंने दशरथ मांझी की पत्नी का रोल आया है, और उनके साथ दशरथ मांझी की लव स्टोरी जो भी होती, सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का एक जो मजा आता है वो इसमें आया। तो पूरी जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े या फिर बिहार बस सोचिए, रोज सुबह 3:30 बजे उठकर 1.5 घंटा ट्रैवल करके अंधेरे में, उसके बाद पहाड़ चढ़ो सारे यूनिट के साथ और शूटिंग करो, और खुशी खुशी से शूटिंग करो, और वापस और 4 घंटा सो के फिर वापस जाओ। इस पैशन के साथ ये फिल्म बनी है, और जो ओरिजिनल लोकेशंस पे काम करने का जो मजा है और जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो सब में से ये फिल्म गुजर के आई है, और इसलिए एक बहुत ही ऑथेंटिक रियल लाइफ हीरोइक लव स्टोरी जो बाहर निकल के आई है, वही इस फिल्म के लिए आजकल देखा गया रिलीजिंग डेट को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बड़े बड़े फिल्में हमेशा अपनी फ्राइडे बुक कर लेते हैं। तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई या फिर किस तरीके से आपने मैनेज किया? अभी आएंगी अभी किसी प्लान कर रहे हैं आप? अभी ये फिल्म खत्म हुई, अब इसके कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, उसी की जो जद्दोजहद है वो अब शुरू। मुझे लगता है हमें ये अंडरडॉग की लव स्टोरी है, मतलब एक होता है ना वो बैरा क्राउड की लव स्टोरी और एक होता है जो अंडरडॉग की लव स्टोरी। इस साल के अंत तक ये फिल्म रिलीज होगी, और
हम लोगों तक जाएंगे फिल्म पर म्यूजिक भी हर फिल्म में संदेश शांडिल्य का म्यूजिक है इसमें, और बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं। कितने गाने हैं? 2 गाने। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी डायरेक्टर ने भी एक्टिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि करण जौहर हैं वो भी बॉम्बे डायरेक्ट कर रहे हैं, सब डायरेक्टर हैं। अब तिग्मांशु धूलिया आपकी मूवी से एक्टिंग में डायरेक्ट करने जा रहे हैं। हम लोग सब मल्टीटास्किंग में लग गए हैं, मतलब जैसे मैं एक्ट्रेस थी, मैं प्रोड्यूसर हूँ, राइटिंग करती हूँ, अभी कोई वो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज रही नहीं, तो चल रहा है। मतलब आदमी इस सदी में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, तो विच इज वेरी गुड। आपको एक लेबल नहीं चिपकाया जाता कि आप यही हैं और बस वही कीजिए। और आज के दौर का ये खूबी ये है कि अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, अलग अलग तरह की फिल्में लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसी से मुझे इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के ऊपर कुछ भरोसा बैठता है। तो आज की यूथ को, ऑडियंस को अपनी फिल्म को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Come and see a great love story of the poorest of the poor. मतलब मैंने अभी एक वन लाइन सोचा नहीं। Come and see how somebody makes the impossible possible in real life. मतलब आप अगर तय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये देखिए। थैंक यू।